हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। चलिए दोस्त, तो आप लोगों से सबसे पहले कहना यही चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो लोग जुड़ रहे हैं। और हम लोग आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपका हिस्ट्री से संबंधित है। हालांकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम आपके साथ में लेकर के आए हैं। मतलब कुछ बुक हैं या रचना है और उसके रचनाकार जो है वो कौन है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बुक दी जाएंगी आपको और उनके रचनाकार या लेखक आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखनी है कौन कौन होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं। ठीक, चलिए दोस्त, सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं। कौन सी बुक है और उसके लेखक कौन है, इसके बारे में हम लोग सीधे पढ़ते हैं। एक साइड लिखें पुस्तक या रचना, पुस्तक एवं रचना, और एक साइड लिखेंगे लेखक। इसका लेखक कौन है उसके बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहली पुस्तक, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसके जो लेखक थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो इसके कौन थे, लेखक थे। इसके बाद में अगला दूसरा कौन सा है, तो गीता रहस्य नामक दूसरी पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है, तो याद रखें इसके लेखक जो होते हैं, हालांकि इन्होंने मांडले जेल में इस पुस्तक को लिखा था। इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। और ये जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ये मांडले जेल में लिखी थी, याद रखें। इसके बाद में तीसरी पुस्तक देखते हैं हम लोग, द लाइफ डिवाइन। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर अरविंद घोष इसके कौन होते हैं, लेखक होते हैं। अरविंद घोष इसके लेखक थे। किसके, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे। इसके बाद में चौथी मिलेगी इंडिया स्ट्रगल। ये थी किसकी, सुभाष चंद्र बोस की ये पुस्तक थी। ठीक, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, अगली बात करें हम लोग, तो आपकी मिलेगी अनहैप्पी इंडिया किसकी थी, तो लाला लाजपत राय जी की ये पुस्तक थी। इसके बाद में अगर हम अगले की बात करें, आ नेशन इन द मेकिंग, छठवीं पुस्तक है आ नेशन इन द मेकिंग का लेखक कौन थे, तो याद रखें इसके अगर हम आपसे लेखक पूछ दें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके लेखक थे। किसके, इस पुस्तक के। इसके बाद अगली पुस्तक बात करें हम लोग, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये आपके इंडिया को बांट रहे थे। और लाइफ को किसने बांटा था, तो अरविंद घोष ने, याद रखें। अगला मतलब इस तरह एक और मिलेगी आपको, आठवीं, प्रियजन डायरी। आप याद रखें कि ये पुस्तक किसकी होती है, प्रियजन डायरी। तो ये पुस्तक भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है हम लोगों से। प्रियजन डायरी किसकी थी, तो आप याद रखें जयप्रकाश नारायण जी की थी ये पुस्तक। ठीक, इसको नोट करें। फिर कुछ और हैं उनके बारे में हम लोग बात करें। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी हो।
ठीक, देखे जल्दी से। चलिए अगला देखें जरा। अगला और अगर हम बात करें आगे, अगली अगर हम देखेंगे तो आपको एक मिलेगी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, इसके अलावा भी आपको यंग इंडिया, यंग इंडिया, इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट या सत्य पर मेरे प्रयोग, सत्य पर मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये तीनों की तीन ही पुस्तक गांधी जी की थी। इन्हें गांधी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? गांधी जी ने। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले, तो आपकी मदर इंडिया, मदर इंडिया के लेखक कौन था? तो मैडम कैथरीन, मैडम कैथरीन इसकी कौन थी? लेखक थी। इसके बाद में और आगे की बात करें तो संघर्ष की ओर, एक पुस्तक है संघर्ष की ओर। संघर्ष की ओर याद रखें, किससे पूछी जाती है आपको ये बताना है। फिर आपको मिलेगी भारत एक खोज, भारत एक खोज, एक खोज। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? 8वीं अगर आपसे पूछ दे तमस, ये भी पुस्तक बहुत पूछी जा रही है। ये दो जनरल में अभी एनटीपीसी में दो बहुत ज़्यादा पूछी रहा है, एक तमस और आपकी कौन सी भी है ये वाली तमस। तो ये भी आपकी डॉक्टर जयप्रकाश नारायण की है, जयप्रकाश नारायण जी की है। इसके अलावा भारत एक खोज, ये जवाहरलाल नेहरू की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसके अलावा बुद्ध चरित्र, ये पुस्तक अश्व घोष ने लिखी थी, अश्व घोष। इसके अलावा तमस किसने लिखी थी? तो भीष्म साहनी, भीष्म साहनी ने ये पुस्तक लिखी थी। कौन सी? तमस। ये बहुत पूछी जा रही हैं, ये दोनों आपको याद करनी। हालांकि ये इतनी पुस्तक पर्याप्त हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और हमने आपको एक एक करके नोट करा दिया। हालांकि आप इनको नोट कर लें और आसानी से इनको नोट के रूप में बना करके रख लें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है आने वाले एग्ज़ामों में। तो हम आपसे फिर यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अगले टर्न पे एक नया सा वीडियो लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।